जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द ईएसआई कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ईएसआई होता है अपने को नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को डिपॉजिट करना होता है। अब इसमें दोनों केस में अलग अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईएसआई एज वेल एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईएसआई पहले ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको ईएसआई डिपॉजिट करना होता है। अब देखो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में एक्ट क्या बोलते हैं कि आपको अगले महीने की 15 तक डिपॉजिट करना है। अगर आपने ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दिया, ये ड्यू डेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेनी, एज पर सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेनी, ये लेनी है ड्यू डेट एज पर ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट क्या बोलते हैं, अगले महीने की 15 तक ईएसआई जमा हो जाना चाहिए। तो अगले महीने की 15 तक अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो इनकम टैक्स कहता है आप इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अगर मैं ड्यू डेट के बाद पे किया तो ये डिस अलाउड हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट डिस अलाउड होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 20 तारीख को पे किया तो मैं इसको एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 15 तक पे करोगे तभी आप इसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। 15 के बाद अगर आपने पे करा तो ये परमानेंट डिसअलाउड हो जाएगा। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो जाता है। वो क्या कहता है, ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक पे हो जाना चाहिए। मीन 24-25 की आईटीआर की ड्यू डेट अक्टूबर 25 होती है, तो अक्टूबर 25 तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई अगर आप पे कर देते हो तो 24-25 का आपने ड्यू डेट विच इज मेंशन इन सेक्शन 43B ऑफ आईटी एक्ट उस तक पे करते हो तो 24-25 में ही एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अक्टूबर 25 के बाद दिसंबर 25 में पे किया तो जिस ईयर में पे किया उस ईयर में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। मीन्स 25-26 में आप क्लेम कर पाओगे। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्यू डेट तक पे करो, एक्सपेंस क्लेम करो। ड्यू डेट के बाद पे किया तो डिस अलाउड हो जाता है, आप उसको एक्सपेंस क्लेम ही नहीं कर सकते। ये ड्यू डेट आपको ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ड्यू डेट देखनी है एज पर आईटी एक्ट। इनकम टैक्स मतलब आईटीआर की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो सेम ईयर में क्लेम करो। आईटीआर की ड्यू डेट के बाद पे किया तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पे किया उस ईयर में आप इसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ये टेम्परेरी डिसअलाउंस होता है, इस पर डेफर टैक्स क्रिएट होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये परमानेंट डिसअलाउंस होता है, इस पर डेफर टैक्स क्रिएट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जब हम 3CD में रिपोर्टिंग करते हैं जो कंट्रीब्यूशन की, वो सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की हम उसमें रिपोर्टिंग नहीं करती है। तो वहाँ पे अपने को देना होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने कब तक पे किया, ड्यू डेट क्या थी, तो उससे अपने को पता लग जाएगा कि अगले महीने की 15 तक पे कर दिया वो आपका अलाउड है, जो 15 के बाद पे किया वो परमानेंट डिसअलाउड हो जाएगा, उस पर डेफर टैक्स नहीं बनेगा। एम्प्लॉयर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक पे करो, एक्सपेंस क्लेम करो, उसके बाद पे किया जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, इस पर डेफर टैक्स आपका क्रिएट किया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।